दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को आ रहे हैं और काशी की जनता को थैंक यू बोलने। किस बात के लिए धन्यवाद, इस वही जानने के लिए हम आ गए हैं तमाम लोग। ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ये बात कहने कि थैंक यू, किस बात के लिए धन्यवाद देने आ रहे हैं? वो खुश, यहाँ की जनता से बहुत खुश थे, तो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए आ रहे हैं कि मैं काशी जनता को कुछ धन्यवाद दे दूँ। धन्यवाद। काशी की जनता तो महज उनको 1.5 लाख वोटों से जीत हासिल कराई, इसके लिए देखिए, 1 वोट से जीत हो या 1 करोड़ वोट से जीत हो, जीत है। जीत जनता ने जीत दिलाई ना उनको। जीत है, चाहे 1 करोड़ वोट से जीत हो चाहे 1 वोट से जीत। ठीक है, आप क्या कहेंगे भाई? बिल्कुल, भैया ने जो चीज़ कही एकदम इस चीज़ का समर्थन है। जीत है, चाहे 1 वोट से जीतिए चाहे 1.5 लाख वोट से जीतिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं काशी की जनता को धन्यवाद देने, क्या कहेंगे इसके लिए आप? पहले तो हम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप वाराणसी के प्रथम आगमन पे, और आप हमारे वाराणसी के जो है सांसद हैं और जिसके प्रधानमंत्री हैं, और थैंक यू बोलेंगे, बिल्कुल उनका अधिकार है। और चुनाव जीते हैं तो थैंक यू बोलने तो आएंगे ही, बट किसको थैंक यू बोलेंगे? जनता को बोलेंगे या अपने कार्यकर्ता को बोलेंगे? जनता को बोलने आ रहे हैं या कार्यकर्ता? उन कार्यकर्ताओं को जहां हम लोग उम्मीद किए थे कि 5 लाख वोट से जीतेंगे, 6 लाख वोट से जीतेंगे, जनता गई या कार्यकर्ता की वजह से जनता भाग गई? तो क्या मानते हैं आप, कार्यकर्ता को से मिलने आ रहे हैं कि जनता से? नहीं, अगर जनता से मिले तो तब तो ठीक है, लेकिन जो है आप अगर कार्यकर्ताओं से मिल के आ रहे हैं तो भाई देखिए, अब इसके पे तो हमारा कोई कमेंट नहीं है। को ही धन्यवाद करना है, जनता को कार्यकर्ता को तो करेंगे, लेकिन जनता को ज़्यादा समर्थन मिलेगा उनको। और जनता को ही धन्यवाद देंगे, क्योंकि उनका जो विचार है, जो उनका तो मूड बनाई थी 10 लाख से। देखिए, बात यह है ना, 10 लाख मूड, यही तो दिक्कत हमारे सनातन में कि लोग समझते नहीं हैं कि जिनको हमें चुनना चाहिए लोग उस चीज़ को नहीं चुनते हैं, और जो अधर्म के रास्ते पर चलते हैं ज़्यादा लोग उधर ही भागते हैं। ये तो हमारी सोच है ना, हमारी गलती है ना कि हम क्यों नहीं गए उस रास्ते पर। ये हमारे लोगों का सोच है, मानसिकता जो धीरे धीरे बदलती जा रही है लोगों का। जहाँ जाना चाहिए हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं, हमारी गलती है ना, हम अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारे इस बार। ठीक है, लेकिन क्या कहेंगे भाई साहब? भाई की बातों से हम समर्थन नहीं दे रहे हैं। देखिए, अब यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सांसद हैं, चुनाव जीत के आए हैं, भले 1.5 लाख वोट से वो जीते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभिनंदन तो सबका होगा, जिन्होंने वोट दिया उनका भी, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी। तो अभिनंदन करने के लिए ही वो आ रहे हैं। देखिए, रही बात जो है सांसद जी के वाराणसी आगमन पे, तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन बट चुनाव का जो है वोट परसेंटेज रेशियो कम होने का कारण ये था कि जो है इन्होंने पूरे कैबिनेट को ऑर्गेनाइजेशन के लिए बुला लिया था। हम कह रहे हैं यहाँ पे जो है टेनी जी की क्या जरूरत है? इनको यहाँ कौन जानता है? कौन जानता है? आप बताएं हमें। मैं तो खुद प्रत्याशी रहा हूँ, मेरा पर्चा खारिज कर दिया गया। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि मोदी जी आ रहे हैं धन्यवाद देने, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, धन्यवाद देना उनका मान लीजिए कर्तव्य भी है, और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे यहाँ के सांसद हैं, और यदि वो धन्यवाद देने आ रहे हैं तो ये हम लोगों का एक तरह से सौभाग्य भी है, और उनको धन्यवाद देने आना भी चाहिए। लेकिन काशी के लोग ऐसा कुछ किए नहीं जिससे मान सम्मान बढ़े, जो पिछली चुनाव से भी कम आकर मत उनको मिले, तो इस पे धन्यवाद की क्या जरूरत है? ऐसा है कि कहीं न कहीं दोष उनका नहीं, कार्यकर्ताओं का है। जो फील्ड में जो लोग उतरते हैं, जो वोट ले आने का कार्य करते हैं, कहीं न कहीं उनसे चूक हुई है। तो उनकी चूक के लिए वो जो भी समझ रहे हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि वो जनता को धन्यवाद इसलिए देने आ रहे हैं कि जीत ही होती है, वो भले ही। बताइए भाई। देखिए, मार्जिन कम होने का कारण यह था कि जो उनके कुछ चुनिंदे कार्यकर्ता थे, अपने आप को पता नहीं क्या साबित करना चाह रहे थे। सब जैसे हमारे समुदाय के 2 कैबिनेट में मंत्री रहे हैं और एक वर्तमान में हैं और एक हमारे विधायक ही हैं। सारे लोग तो यही चाहते हैं कि हम वकील हैं, अपना कुछ ऐसा करें और हम नेता बन जाएं, विधायक बन जाएं। उसी रास्ते कदम पे चलने के लिए कुछ अधिवक्ता बंधु चले थे, और जो है जो प्रत्याशी आए थे, लगभग नियर अबाउट 200-250 प्रत्याशी यहाँ आए थे फॉर्म फिलअप करने के लिए। लोकतंत्र है, फॉर्म तो भर ही सकते थे, लेकिन पर्चा छीनना, उनका पर्चा फाड़ देना, पेपर ले लेना,
उनको रास्ते में इतने तरीके के कांटे उत्पन्न करना कि वो फार्म न ले पा रहे हों। तो ये सब मैसेज गया भाई, ये जनता के बीच में ये सब गया। हमारे साथ भी ये सब समस्याएं हुई, वो तो बाहर से थे, मैं तो बनारस का था। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू बोलने आ रहे हैं, अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे भी लोग हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। ये बताइए कि मोदी जी आ रहे हैं, बनारस आ रहे हैं, धन्यवाद बोलने के लिए, क्या कहेंगे? आ रहे हैं, अच्छा है, उनका स्वागत है। बिल्कुल। तो ये काशी के लोग थे, प्रधानमंत्री जी को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं और सीधे तौर पे इनका यही कहना है कि कम हो या ज़्यादा जीत तो जीत होती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीत के बाद 18 तारीख को पहली बार आ रहे हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।